137 दिन के विराम के बाद आखिरकार तेल कंपनियों ने आम लोगों को महंगाई का दोहरा झटका दिया है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में जोरदार बढ़ोतरी के साथ साथ घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भी वृद्धि कर दी है। पेट्रोल डीजल के दामों में यह बढ़ोतरी कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतों और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते ग्लोबल तेल के दाम बढ़ने के चलते हुई है। माना जा रहा है कि अब से कीमतों में रोजाना बढ़ोतरी की भी आशंका है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सावधान, चुनाव बाद महंगाई रिटर्न। गर्मी से ऊंचा महंगाई का पारा, ओवरडोज के आगे आम आदमी बेचारा। 4 महीने बाद नियत में दाग, तेल कंपनियों का ये कैसा राग। पेट्रोल डीजल और गैस में फिर आग, बढ़ती महंगाई निकाल रही झाग। क्या ऐसे होगा सबका साथ सबका विकास? देश की आवाम ने मंगलवार को जैसे ही आंख खोली तो सुबह की शुरुआत पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में बढ़ोतरी के झटके के साथ हुई। इसी के साथ आम इंसान को ये भी पता चल गया कि 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं और फिलहाल अगले कुछ महीनों में किसी भी राज्य में चुनाव नहीं है। पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में इजाफा सरकार की नीयत में खोट को भी सामने ला रहा है। वोट की चोट का डर खत्म होते ही महंगाई का शॉट लगना शुरू हो गया है। 137 दिन बाद पेट्रोल डीजल के दामों में एक दिन में साल की सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई है। 22 मार्च को पेट्रोल की कीमतों में 88 पैसे प्रति लीटर की तगड़ी बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी के बाद जयपुर में पेट्रोल के दाम 107 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर हो गए। वहीं डीजल के दामों में 83 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई और डीजल के दाम जयपुर में 91 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर हो गए। इसके पहले अंतिम बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी 1 नवंबर 2021 को हुई थी, जब पेट्रोल और डीजल के दामों में 41 पैसे की बढ़ोतरी जयपुर में की गई थी। इतना ही नहीं, घरेलू गैस सिलेंडर के मूल्यों में 50 रुपए का भारी इजाफा किया गया है, जिसके बाद जयपुर में 14 किलो 200 ग्राम सिलेंडर की कीमत 953 रुपए 50 पैसा हो गई है। इससे पहले आखिरी बार 6 अक्टूबर को एलपीजी की कीमतों में वृद्धि हुई थी। मिडिल क्लास को जीना बहुत मुश्किल है। फर्क तो पड़ेगा, बट जो भी है अब इंटरनेशनल मार्केट जैसे चल रही है वैसे यहाँ पे भी, क्योंकि सप्लाई डिमांड के ऊपर है, अब ये तो चलता ही रहेगा, रुकेगा तो है नहीं। सस्ता तो होना चाहिए। देखो महंगाई बहुत हो रही है, गरीब आदमी क्या करे। बात मेरी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की है। जो बिजनेसमैन है उनकी बात नहीं कर रहा, जो नीचे तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास है, उनको बहुत दिक्कत है। हम जैसे को दिक्कत है ज़्यादा। या तो कुछ ऐसी भी व्यवस्था की जाए, हर काम करने वाले की तनख्वाह 30,000 से कम ना हो, या पेट्रोल कम हो। पेट्रोल नहीं, सब चीज़ कम होनी चाहिए, घरेलू चीज़ जो भी है। जिसकी 12,000 रुपये सैलरी है, 10,000 रुपये सैलरी है, कहीं रूम भी कहीं आके बाहर जॉब करते हैं 4,000 रुपये वो रूम रेंट वाला ले लेता है। यार ड्यूटी जाने के लिए बाइक वगैरह से जाते हैं तो उसमें पेट्रोल के भी दाम बढ़ रहे हैं, तो उसमें घर के लिए क्या बचा पाएंगे? कुछ नहीं बचा पाएंगे। हर चीज़ पे महंगाई बढ़ती जा रही है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम ऐसे समय में बढ़ाए गए हैं जब इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट ऑयल का भाव गिरावट के साथ $100 प्रति बैरल पर आ गया है। रूस यूक्रेन तनाव के बाद कच्चे तेल का भाव $140 प्रति बैरल के पार पहुंच गया था। उस समय विधानसभा चुनाव के बीच भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई थी। महंगाई की ट्रिपल डोज की गूंज संसद में भी सुनाई दी। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के 1 घंटे बाद ही स्थगित हो गई। कांग्रेस, टीएमसी सहित सभी विपक्षी पार्टियों ने पेट्रोल डीजल और एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने को लेकर विरोध जताया। वहीं लोकसभा में भी विपक्ष ने पेट्रोल डीजल के बड़े दाम वापस लेने की मांग पर भारी हंगामा किया और बाद में सदन से वॉकआउट कर दिया। वोट के बाद सरकार ने चोट करी है गरीब पर। मोदी सरकार फिर एक बार अपनी नीति, जो गरीबों के खिलाफ उनकी नीति है, वो उन्होंने जाहिर कर दी है। कि चुनाव के नतीजा निकलते ही सारे हिंदुस्तान में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसिन के दाम पे
बेतहाशा इजाफा होगी। आज मोदी जी सरकार की इस तरीके की एक तरफा दाम वृद्धि से हमारा जो अंदेशा थी, हमारा जो आशंका थी, वो सही निकल रहे हैं। बीते एक साल में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, दूध, चीनी, दाल से लेकर खाने के तेल की कीमत में भयंकर उछाल आया है। इससे कम आय, नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग की मुश्किलें बढ़ गई है। हालत यह है कि मार्च 2021 के मुकाबले इस साल मार्च तक सभी जरूरी वस्तुओं की कीमतों में जोरदार तेजी देखी गई। सबसे अधिक उछाल सरसों के तेल में आई है। रही सही कसर को पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस और सब्जियों के बड़े दामों ने पूरा कर दिया। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि केंद्र सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय पर दिए गए आंकड़े बता रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं कैसे महंगाई ने आम आदमी के बजट को बिगाड़ दिया है। देश में ऐसे बढ़ रही महंगाई, बात चीनी की करें तो एक साल पहले चीनी के दाम 39 रुपए प्रति किलो थे, जो बढ़कर 41 रुपए हो गए हैं। यानी एक साल में चीनी के दाम 2 रुपए बढ़े। सरसों का तेल एक साल पहले 148 रुपए लीटर था, अब सरसों का तेल 189 रुपए प्रति लीटर है। यानी सरसों का तेल में 41 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। एक साल पहले दूध के दाम 49 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर थे, आज 50 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर, यानी दूध में 1 रुपए की बढ़ोतरी। पाम ऑयल के दाम एक साल पहले 124 रुपए प्रति लीटर थे, आज पाम ऑयल 152 रुपए प्रति लीटर पर है। एक साल में 28 रुपए की बढ़ोतरी। टमाटर एक साल पहले 18 रुपए किलो था, जो आज 23 रुपए किलो है, अंतर 5 रुपए का। मसूर की दाल एक साल पहले 81 रुपए थी, ये बढ़कर 97 रुपए हो गई, इजाफा 16 रुपए का। तमाम आंकड़े ये बताने के लिए काफी है कि देश में महंगाई बेलगाम हो रही है। सरकारें इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही, लिहाजा आम आदमी का मरण हो रहा है। अब देखना ये होगा कि मोदी है तो मुमकिन है का नारा देने वाली केंद्र सरकार आम आदमी के लिए नासूर बन रही महंगाई पर नियंत्रण के क्या उपाय करती है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।